फेज आता है जब उसे लगता है कि पेंसिल के आगे भी एक दुनिया है एंड उस दुनिया का नाम है चारकोल। बट प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि चारकोल डिफिकल्ट है, मैसी है और सिर्फ प्रोफेशनल्स ही यूज कर सकते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम चारकोल को कैसे यूज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी एक बिगिनर की जो एक ब्लैंक पेपर को एक मास्टरपीस बनाने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हर बिगिनर का एक ही डिजायर होता है, ड्राइंग को 3D, रियलिस्टिक, डीप और एक्सप्रेसिव बनाना, और चारकोल इज परफेक्ट टूल फॉर दैट क्योंकि चारकोल देता है डार्केस्ट डार्क एंड स्मूथ शेड्स। पर क्वेश्चन ये है, कैसे स्टार्ट करें, कैसे पेंसिल को होल्ड करें और कैसे अवॉइड करें चारकोल से होने वाले मैस को। आज आपको ये सब पता चलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंट्रोल। चारकोल बहुत ही डार्क होता है एंड एक गलत स्ट्रोक और आपका पूरा ड्राइंग स्पॉइल हो सकता है। इसी के जैसे और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्मजिंग, ओवर डार्किंग या पेपर टियर हो जाना। ये सारे प्रॉब्लम्स बिगनर फेस करते ही करते हैं। मैं भी इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहता था कि इसको कैसे स्टार्ट करूं या कैसे कंट्रोल करूं, ये सारी प्रॉब्लम से मैं कैसे बच सकता हूं। लेकिन फिर मैंने फाइंड किया एक सबसे सिंपल मेथड। तो ये मेथड में तुम्हें 5 इजी पॉइंट्स में बताने वाला हूँ एंड अगर तुमने ये पॉइंट्स को नोट आउट कर लिया तो तुम फिर चारकोल पेंसिल से या चारकोल स्टिक से या चारकोल पाउडर से या चारकोल के किसी भी मीडियम से ड्राइंग कर सकते हो। द पॉइंट नंबर 1 इज कंट्रोल। सबसे पहले चारकोल को कभी भी नॉर्मल पेंसिल की तरह टाइट मत पकड़ो। चारकोल पेंसिल को थोड़ा लूज पकड़ो ताकि इसकी साइड ग्रिप तुम्हारे लिए अच्छे से बन पाए एंड तुम इसे इजी वे में फ्लो कर पाओ। बट अगर तुम्हारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें डार्कनेस देनी है तब तुम चारकोल को टाइटली पकड़ सकते हो, बट अगर लाइटली शेड करना है तो तुम उसे ब्रश की तरह यूज कर सकते हो। सो नाउ हियर इज द सेकंड पॉइंट, लाइट फर्स्ट डार्क लेटर। ऑलवेज बिल्ड लेयर बाय लेयर। पहले हल्का शेड करो फिर ग्रेजुअली डार्क टोन्स को ऐड करते जाओ, क्योंकि अगर डायरेक्टली डार्क ऐड करोगे तो तुम्हारा पेपर भी खराब हो सकता है और तुम्हारा चारकोल से कंट्रोल भी हट सकता है। हियर इज द पॉइंट नंबर 3, ब्लेंडिंग। चारकोल का मैजिक ब्लेंडिंग में है। आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टम्प यूज कर सकते हो, इवन आप अपनी उंगलियों का यूज भी कर सकते हो। लेकिन उंगलियों से ज्यादा स्मज हो सकता है, तो अगर तुम एक बिगिनर हो तो ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, हाइलाइट्स। व्हाइट इरेजर या फिर नीडेबल इरेजर से हाइलाइट्स को ऐड करो ताकि तुम्हारी ड्राइंग में एक डेप्थ आ सके और तुम्हारी ड्राइंग में कॉन्ट्रास्ट आ सके। एंड इसके लिए तो मोनो जीरो इरेजर, नीडेबल इरेजर, नॉर्मल इरेजर या किसी भी प्रकार के इरेजर को यूज कर सकते हो। नाउ हियर्स द फिफ्थ पॉइंट, फिक्सिंग मिस्टेक। चारकोल अगर तुम्हें जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ये इजी भी है, क्योंकि इसमें करी गई मिस्टेक्स को तुम इजीली हैंडल कर सकते हो और उसे सही भी कर सकते हो। और अगर गलती हो गई है तो डोंट पैनिक। नीडेबल इरेजर का यूज करके तुम एक्स्ट्रा डार्कनेस को हटा सकते हो और हमेशा अपने हाथ के नीचे एक एक्स्ट्रा व्हाइट शीट रखा करो ताकि तुम्हारा चारकोल तुम्हारे हाथ पे ना लगे। तो देखा, एक बिगिनर भी चारकोल को हैंडल कर सकता है, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप भी एक ब्लैंक पेपर को एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो या फिर तुम्हें चारकोल से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में पता चल गया है या फिर तुम्हें कुछ और भी जानना है तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया तो चैनल को लाइक करो एंड वीडियो को सब्सक्राइब करो। आई विल शेयर द अनदर वीडियो।